स्टूडेंट आज हम अलजेब्राइक डुअल स्पेस, सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस और कैनोनिकल मैप क्या होती है, इनकी आज हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इन डेफिनेशन को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं अलजेब्राइक डुअल स्पेस की। सो लेट्स स्टार्ट। अलजेब्राइक डुअल स्पेस, राइट। अलजेब्राइक डुअल स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? द सेट ऑफ ऑल लीनियर functional the set of all linear functional defined on a vector space capital X can itself be made into a vector is f from x से x के ऊपर, राइट। यानी कि दिस स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल X स्टारिंग इसको and is called algebraic dual space of S of X is equal to F1 F2 into X, that will be equal to F1 of X plus F2 of X. P of X is equal to alpha F into X, that is equal to alpha into F of X. So this is a definition of algebraic dual space, जिसमें क्या कहा जा रहा है? The set of all linear functional defined on a vector space can itself be made into a vector space। यानी कि हमारे पास लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन का जो सेट है, जो कि एक वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस पर डिफाइन किया गया है, ये क्या बनाते हैं? ये एक स्पेस बना रहे हैं जिसको हम अलजेब्राइक डुअल स्पेस का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं? अलजेब्राइक डुअल स्पेस का नाम दे रहे हैं। दिस स्पेस इज डिनोटेड बाय, इसे हम एक्स स्टार का नाम देंगे, एंड इज कॉल्ड अलजेब्राइक डुअल स्पेस ऑफ एक्स, राइट। इसको मैथमेटिकल एस एक्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं F1 ऑफ एक्स प्लस F2 ऑफ एक्स। और सेकंड क्या है? P ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा F इंटू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा F ऑफ एक्स। अल्फा हमारे पास क्या है? स्केलर है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी अलजेब्राइक डुअल स्पेस की। अलजेब्राइक डुअल स्पेस में स्टूडेंट नॉर्म्स को हम यूज नहीं करते, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम अलजेब्राइक डुअल स्पेस के अंदर हम नॉर्म को यूज नहीं करेंगे, नॉट इन्वॉल्व द नॉर्म्स, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी अलजेब्राइक डुअल स्पेस की। अब स्टूडेंट हम सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट? और इसको स्टूडेंट हम फर्स्ट अलजेब्राइक डुअल स्पेस भी कहते हैं, राइट। ये जो हमारे पास अलजेब्राइक डुअल स्पेस है, इसको हम फर्स्ट अलजेब्राइक डुअल स्पेस भी कहते हैं, या फिर अलजेब्राइक डुअल स्पेस। अब स्टूडेंट हम सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट? सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस, राइट। सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? कंसीडर द अलजेब्राइक डुअल, कंसीडर अलजेब्राइक डुअल्स एक्स स्टारिक, और इसका होल का फिर स्टारिक 2 टाइम्स स्टारिक ऑफ एक्स स्टारिक whose elements its are linear functional
linear functional defined on x तारीख, right? We denote x तारीख, इसका तारीख by x डबल तारीख, right? इसको it is called second algebraic dual space। स्टूडेंट डेफिनेशन है सेकंड अल्जेब्राइक डुअल स्पेस की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, कंसीडर अल्जेब्राइक डुअल एक्स तारीख, इसकी पावर एक्स तारीख ऑफ एक्स तारीख whose elements are linear functional defined on x तारीख। we denote, इसको हम ऐसे यानी कि x तारीख, इसकी पावर x तारीख को हम डिनोट कर सकते हैं x डबल तारीख को। इट इज़ कॉल्ड द सेकंड अल्जेब्राइक डुअल स्पेस ऑफ x। हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट अल्जेब्राइक डुअल स्पेस है, तो अगर हम उसके अगेन अल्जेब्राइक डुअल स्पेस लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, सेकंड अल्जेब्राइक डुअल स्पेस होगी। इट मीन्स दैट इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो लीनियर फंक्शनल होंगे, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट लाई करेंगे वो फर्स्ट जो हमारे पास डुअल स्पेस होगी उसके एलिमेंट इसके अंदर लाई करेंगे, राइट। और अगर हम फर्स्ट डुअल स्पेस के हम अल्जेब्राइक डुअल स्पेस फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड अल्जेब्राइक डुअल स्पेस आ जाएगी, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी सेकंड अल्जेब्राइक डुअल स्पेस की। अब स्टूडेंट हम कैनोनिकल मैपिंग की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास कैनोनिकल मैपिंग क्या है, जिनको आगे हमने नेक्स्ट थ्योरम्स के अंदर हम यूज करेंगे, राइट। कैनोनिकल मैपिंग, राइट। to each x belong to capital X and their correspond gx belong to second dual space, right? This defines mapping, define a मैपिंग जो कि हमारे x से सेकंड डुअल स्पेस करेंगे ऐसे x, दिस इज द मैप ऑफ x से g at base x। C, कैपिटल C is called canonical mapping of capital X into x star, x double star। C is linear as its domain, is a vector space। इसको हम नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर ईच यानी टू ईच स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यानी एक्स के हर एलिमेंट के लिए देयर करस्पॉन्डेंस जी एक्स बिलोंग टू एक्स डबल स्टार, यानी उसके सेकंड डुअल स्पेस के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट मिलेगा। दिस डिफाइन अ मैपिंग, एक मैप हम डिफाइन करेंगे जो कि एक्स से सेकंड डुअल स्पेस के ऊपर डिफाइन किए गए हैं। एक्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, वो क्या है हमारे पास एक्स से जी एक्स के ऊपर हम मैप डिफाइन करेंगे। अब सी जो हम मैप डिफाइन कर रहे हैं इसको हम कैनोनिकल मैप का नाम दे रहे हैं ऑफ एक्स इनटू द सेकंड डुअल स्पेस। और सी इज अ लीनियर, सी हमारे पास क्या है, लीनियर है, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस क्या होती है, एक लीनियर स्पेस होती है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, वी हैव सी इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू एफ, राइट, इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू एफ, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा इंटू हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, राइट। अब स्टूडेंट हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमने शुरू में मैप डिफाइन की थी, जो कि हमारे पास क्या थी, हमने एक्स से जी एक्स के ऊपर हमने यानी कि जो हमने मैप सी डिफाइन की थी वो हमारे पे एक्स से सेकंड डुअल स्पेस से थी, जो कि यहाँ से हमने ली हुई जी एक्स के ऊपर हमने डिफाइन की थी।
उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात की है, जो कि हमने एक्स से हमने किस पर डिफाइन की, जी एक्स के, राइट। एंड यानी कि यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई प्लस क्या आ जाएगा, जी एक्स इंटू एफ प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या है, जी वाई इंटू एफ, राइट। सी एक्स एफ प्लस बीटा सी वाई इंटू एफ। सी is also called canonical of x into x डबल स्टारिंग। जो हमने मैप ली थी उसी को फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया है। हमने शुरू में मैप क्या ली थी कि हमारे पास जो सी है वो हमारे पास क्या है, एक्स से सेकंड डुअल स्पेस के ऊपर हमने मैप डिफाइन की थी, राइट। अब ये मैप क्या थी हमारे पास, एक्स से मैप हमने डिफाइन की जी ऑफ एक्स, राइट। तो इसी को यहाँ पर हमने यूज़ किया स्टूडेंट, हमारे पास ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये क्या है, इसकी बेस में आ जाएगा और फंक्शन हमारा एफ एज इट आ जाएगा, राइट। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये है एफ इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और इसको हम क्योंकि एफ लीनियर है इसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लीनियर वाई, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, राइट। अब दोबारा अब अगेन हम वही प्रॉपर्टी इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मैप, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू सी एक्स एफ प्लस बीटा सी वाई एफ, राइट। और इसी सी को आल्सो हम कहते हैं कैनोनिकल इम्बेंडिंग, इसे क्या कहते हैं, कैनोनिकल इम्बेंडिंग, जो कि एक्स से एक्स डबल स्टारिंग के ऊपर डिफाइन की गई, राइट। यानी इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है एक सेकंड डुअल स्पेस के ऊपर डिफाइन की, राइट, जो कि हमारे पास एक्स से सेकंड डुअल स्पेस के ऊपर डिफाइन की गई, राइट। ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कैनोनिकल मैपिंग की। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं आसोमॉर्फिज्म, कि हमारे पास आसोमॉर्फिज्म क्या है। आसोमॉर्फिज्म, राइट, and isomorphism and also capital T of a metric space कैपिटल X, जो कि इक्वल है हमारे पास x कॉमा d on to a metric space, onto a metric space, वो हमारे पास क्या एक्स टिल्डा, राइट, जो कि हम राइट कॉमा डी, दैट इज कि हम मैप डी डिफाइन की है जो कि एक्स से एक्स टिल्डा के ऊपर लिया है, राइट। बाइजेक्टिव मैपिंग which preserve distance for all x comma y belong to, कैसे हमारे पास d tilde of t of x comma t of y is d of x comma y। x capital X is आसियोमॉर्फिक विद कैपिटल एक्स, और इसको मैथमेटिकली एक्स, ये आसियोमॉर्फिक है किससे, एक्स टिल्डा के। डेफिनेशन है किसकी, आसोमॉर्फिज्म की, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एन आसोमॉर्फिज्म टी फ्रॉम ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स टू ऑन टू मीट्रिक स्पेस एक्स टिल्डा। हमने एक मैप डिफाइन की है, एक आसोमॉर्फिज्म डिफाइन की है जो कि एक मीट्रिक स्पेस एक्स से एक्स टिल्डा के ऊपर डिफाइन की गई है, है। ये जो मैप डिफाइन कर रहे हैं क्या है, बाइजेक्टिव है। और उसके साथ जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हो डिस्टेंस, यानी इसके अंदर जो डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी वो भी प्रिजर्व हो रही है। तो देन हमारे पास ये जो मैप है इसको क्या कहेंगे कि ये मैप हमारे पास आसोमॉर्फिज्म है, और एक्स और एक्स टिल्डा के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में आसोमॉर्फिक मैप एग्जिस्ट कर रही, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, आसोमॉर्फिज्म की। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट, इन्वेंटेबल,
if x is also morphic with a subspace of a vector space, say that we say x is embedded in y, hence x is embeddable second dual x double steric capital C is also called canonical embedding capital X into second dual space x double steric। डेफिनेशन है इम्बेंडेबल की, राइट, जिसमें क्या कहा जा रहा है, if capital X is isomorphic with a subspace of vector space Y, we say that X is embeddable, we say that X is embedded in Y, hence capital X is embeddable in second dual space यानी X double steric, and C is also called canonical embedding of X into X double steric यानी second dual space, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी, जिनको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे, थ्योरम्स के अंदर इन डेफिनेशन को हम बार बार यूज़ करेंगे। सो दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले फर्स्ट अलजेब्राइक डुअल स्पेस, जिसे हम सिंपली अलजेब्राइक डुअल स्पेस का नाम देते हैं, सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस, कैनोनिकल मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म, और लास्ट में एम्बेडिंग क्या होता है, इसको आज हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.